अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और बेटा आज हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामर का आपका बेटा कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। बेटा हम पढ़ेंगे ज़ीरो कंडीशन और आपकी फ़र्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा बेटा पहले ना हम दो तीन लेक्चर्स के अंदर जो हमारे पास ज़ीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन, ठीक है, इन सारी कंडीशंस को पढ़ेंगे बेटा। फिर आपको ये भी बताएंगे कि एग्ज़ाम में ये आपके पास किस तरह से आता है, लेकिन पहले हमको समझना है। ठीक है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स पे ध्यान नहीं देना, मतलब स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना है, बिल्कुल देना है, लेकिन बेटा हमें साथ साथ ये भी समझना है कि किस कंडीशन को कब और किस तरह से यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा देखो, अगर हम बात करें बेटा ज़ीरो कंडीशन की, तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा, इफ़ या व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल फिर कॉमा और प्रेजेंट सिंपल। अगर आप इस अप्रोच से करोगे कि इफ़ और व्हेन वाला पार्ट पहले आ रहा है तो बेटा आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो दूसरी अप्रोच हो तो बेटा दूसरी अप्रोच ये होती है कि ये वाला प्रेजेंट सिंपल पहले आ जाता है, ठीक है, फिर इफ़ और व्हेन आता है और फिर प्रेजेंट सिंपल आता है, और इस तरह से करने पे आपको बीच में कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब देखते हैं कि इसको बेटा हम लोग यूज़ कब करते हैं। ठीक है। अब लिखा हुआ है क्या, वी यूज जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस फॉर समथिंग इन विच द रिजल्ट इज ऑलवेज द सेम। कि भाई हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस तब यूज़ करते हैं जब रिजल्ट हमेशा क्या होता है, सेम होता है, मतलब कोई दूसरा रिजल्ट और नहीं निकल सकता। अब आप बोलें सर इसका लाइक क्या मतलब हुआ, तो बेटा मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, ज़रा देखो हमारे पास। देखो जीरो कंडीशन में पहली एग्जांपल क्या आ रही है बेटा, साइंटिफिक ट्रुथ। अब देखो साइंटिफिक ट्रुथ में क्या लिखा हुआ है, इफ़ वाटर रीचेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। देखो भाई, रीचेज प्रेजेंट शो कर रहा है, स्टार्ट्स प्रेजेंट शो कर रहा है, तो मतलब प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट। अगर आप चाहो तो बेटा इसी सेंटेंस को यूं भी लिख सकते हो कि अब ये वाला पार्ट अगर मैं स्टार्ट में लेकर आऊंगा तो बेटा जाहिर सी बात है मैं इट से नहीं करूंगा, मैं वाटर पहले लिखूंगा, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग इफ इट रीचेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा वही बात है देखो, लेकिन इस पर मैंने कॉमा नहीं लगाया, सही है। अच्छा, एक और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ़ आई गो आउटसाइड इन द डस्ट आई गेट सिक। ये पर्टिकुलर ट्रुथ क्यों है बेटा, अब आप देखो इस पे अगर गौर करो तो ये दो सेंटेंस ऐसे बेटा हमेशा सेम रिजल्ट आएगा। मिसाल के तौर पे भाई, जब जब पानी 100 डिग्री से पहुंचेगा तब एक ही रिजल्ट निकलेगा, वो क्या होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा भाई, और कोई दूसरा रिजल्ट ही नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको मतलब कि पानी को गर्म कर रहे हो या मैं पानी को गर्म कर रहा हूँ, कोई मुस्लिम कोई नॉन मुस्लिम, कोई पाकिस्तानी इंडियन, कहीं कोई भी करे ये काम, रिजल्ट क्या आएगा बेटा, हमेशा सेम आएगा, 100% सेम रिजल्ट है। अच्छा, साइंटिफिक ट्रूथ के अलावा बेटा एक और होता है पर्टिकुलर ट्रूथ। पर्टिकुलर ट्रूथ ये है कि यार ये है तो 100%, लेकिन ये हर किसी पे अप्लाई नहीं होता। मतलब ये किसी किसी पे अप्लाई होगा जो कि वो खास कंडीशन मतलब फेस कर रहा है। नाउ मैंने एक एग्जांपल दी है यहाँ पर, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि कोई शख्स ऐसा है जिसको ना डस्ट की एलर्जी वगैरह है, वो डस्ट में जाता है तो उसको नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ठीक है। अब क्योंकि उसको एलर्जी है भाई, तो जब जब वो डस्ट में जाएगा तब तब वो जानता है उसका एक ही रिजल्ट निकलेगा। ठीक। तो वो बंदा क्या बोल सकता है, इफ़ आई गो आउटसाइड इन द डस्ट कॉमा आई गेट सिक, क्योंकि वो जानता है कि उसको उसका रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन क्योंकि जिस किसी को मतलब कि इस तरह से नहीं होगा कि लाइक उसको एलर्जी वगैरह नहीं होगी, तो वो ये नहीं बोलेगा। ठीक है। अच्छा, यही वाला सेंटेंस मैं किस तरह बोल सकता हूँ, आई गेट सिक इफ़ आई गो आउटसाइड इन द डस्ट। मैंने इसमें कॉमा इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, अगला क्या लिखा हुआ है, जनरल ट्रूथ, कोई ऐसी बात जो कि नॉर्मली तौर पे लोगों में एक्सेप्ट की जाती हो कि हाँ भाई ये सच है। ठीक। क्या लिखा हुआ है, हमारे पास बेटा लिखा हुआ आई गो। अच्छा, ये अब जनरल ट्रुथ के तौर पे यहाँ तो आ रहा है, लेकिन बेटा मैं आपको इसकी एक दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपरली तौर पे आप इसको पिक कर सको। ठीक है, ज़रा ध्यान देना यहाँ पर। अच्छा भाई देखो, हमारे पास हमने क्या कहा, जनरल ट्रुथ पे हमने एग्जांपल जो आपको पहले शो करी थी बेटा, आप उसको ज़रा इग्नोर कर देना। अब ज़रा इस पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू डू नॉट ब्रश टीथ यू गेट कैविटीज़। कि भाई अगर दांत साफ नहीं करते अगर आप, तो क्या होता है, कैविटीज़, जो हम बोलते हैं कि दांत में कीड़ा वगैरह लग जाना, इसको हम बोलते हैं, तो आपके भाई दांत खराब होंगे। या फिर अगर आप क्या बोलो कि यू गेट कैविटीज़ इफ़ यू डू नॉट ब्रश टीथ। अब मैंने इस तरह लिखा है तो भाई यहाँ पर आपके पास नहीं आ रहा। लेकिन देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आप ये बात याद रखना कि आपने जो फोकस करना होगा ना वो साइंटिफिक ट्रुथ पे करना होगा। मतलब आप किसी और चीज़ पे फोकस मत कर, मैंने आपको इसको यूज़ करना बता दिया है, लेकिन आप जो फोकस करोगे वो किस पे करोगे, कोई चीज़ ऐसी जो कि साइंटिफिक ट्रुथ है कि हाँ भाई बिल्कुल सच बात है। अच्छा, अगर आप नोट करें तो हमने ना स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि ज़ीरो कंडीशन में अगर आप इफ़ को व्हेन से रिप्लेस करते हो तो मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ये लिखा हुआ है, इफ़ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हेन वाटर रीचेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, मीनिंग सेम रही। देखो
इफ़ आई गो आउटसाइड इन द डस्ट आई गेट सिक, तो बोलोगे क्या, व्हेन आई गो आउटसाइड इन द डस्ट आई गेट सिक, क्योंकि रिजल्ट सेम बता रहे हो आप। ठीक है। अच्छा भाई, अब अगर एक बात बताओ, मैं अगर इसके कंपैरिजन में एक नेक्स्ट कंडीशन जो आ रही है हमारे पास वो है फर्स्ट कंडीशन। अब जरा फर्स्ट कंडीशन का पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ़ व्हेन प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल। अच्छा देखो, इस यहाँ पर जो इफ़ और व्हेन है ना, वो थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है। वो अलग क्राइटेरिया क्यों है कि यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे कि इफ़ और व्हेन दोनों मतलब कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, मीनिंग सेम रहेगी, नहीं। हम ये बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर आप व्हेन यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, मैं आपको अभी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप पहले इसको पिक कर लो, ताकि फिर बेटा बाद में अगर आपको एडवांस वगैरह अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता हो कि हाँ यार ये है, मतलब और भी चीज़ें क्या क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन व्हेन से भी सेंटेंस बना सकते हैं फर्स्ट कंडीशन के अंदर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फर्स्ट जीरो कंडीशन की तरह इफ़ की जगह व्हेन लिख दो, व्हेन की जगह इफ़ लिख दो, मीनिंग सेम रहेगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखो, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल तो आ रहा है, लेकिन जो मेन क्लॉज है, जो रिजल्ट है बेसिकली, वो किस में आएगा, फ्यूचर सिंपल में आएगा। अब यही चीज़ अगर मैं स्विच करके लिखूंगा तो बीच से आपके पास क्या होगा बेटा, कॉमा हट जाएगा। लेकिन अब यूजेज देखते हैं क्या है। वी यूज़ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस फॉर समथिंग दैट इज़ हाईली, ये लिखा हुआ है लाइक, अच्छा ये है हमारे पास लाइकली, मैं आपके सामने सही करता हूँ बेटा इसको। ठीक है। हाईली लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। अच्छा देखो, इसका मतलब क्या है, पहले हम ज़रा ये समझते हैं भाई। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जिसके फ्यूचर में होने के चांसेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास जीरो कंडीशन में हमने ये पढ़ा कि रिजल्ट क्या होगा, हमेशा सेम होगा। लेकिन फर्स्ट कंडीशन बेटा हम इस ये तब पढ़ते हैं जब किसी चीज़ के होने के चांसेस हैं तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में, लेकिन वो 100% गारंटीड रिजल्ट नहीं है। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। भाई ये सेंटेंस है ना, तो अब आप बोले सर, तो ये तो मेहनत करना तो सर 100% रिजल्ट होगा ना। नहीं बेटा, 100% कैसे कैसे रिजल्ट हुआ। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये मतलब कि पक्की बात है कि जब जब आप मेहनत करोगे तब तब आप लाजमी कामयाब होगे? नहीं ना, लोग फेल भी होते हैं भाई, लोग मेहनत करने के बावजूद नाकाम हो जाते हैं। तो भाई हाईली लाइक क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो तो कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन 100% गारंटीड नहीं है। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें इसी सेंटेंस का, वो पानी वाली जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि भाई इफ़ वाटर रीचेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब मुझे बताओ, जो पानी वाली एग्जाम्पल मैंने आपको दी है वाटर वाली, क्या उसके अंदर कोई दूसरा रिजल्ट निकल सकता है? नहीं, सेम रिजल्ट रहेगा हमारे पास, हमेशा सेम रिजल्ट निकलेगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बेटा इसीलिए फर्स्ट कंडीशन दूसरी है। अच्छा, एक और बात याद रखना कि यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर इफ़ वैन के साथ आ रहा है प्रेजेंट सिंपल, फिर आ रहा है फ्यूचर सिंपल। तो हम उर्दू में जब सेंटेंस पढ़ते हैं ना, हम बोलते हैं कि अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो देखो दो पार्ट हैं, अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, मतलब दोनों के आखिर में गा गी ये लग रहा है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, उर्दू से इंग्लिश में बनाने के लिए ना दोनों को फ्यूचर बना देते हैं। मतलब यूँ करते हैं कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ये गलत है भाई। अब आप बोले सर लेकिन गा गी ये तो आ रहा है ना। बेटा हम जो लैंग्वेज पढ़ते हैं हम उसी के रूल्स फॉलो करते हैं, सही है, ये बात समझो ज़रा। इंग्लिश के रूल्स अलग हैं, हम उसको उस तरह से फॉलो करते हैं। अब मैं आपको ज़रा कुछ इसकी एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपको ज़रा पिक कर सको इसको। देखो क्या लिखा है एग्जांपल्स। इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल नॉट गो ऑन माई बाइक, कि अगर भाई कल बारिश होगी तो मैं बाइक पे नहीं जाऊँगा। ठीक। अब यहाँ बेटा हमारे पास, आप बताओ क्या मिस्टेक आ रही है। बेटा यहाँ मिस्टेक ये आ रही है कि इस जगह पर क्या आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए, क्योंकि इफ़ वाला पार्ट पहले आ गया ना। तो बेटा देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए कॉमा लगा दिया। ठीक। अच्छा, यही वाला सेंटेंस अगर मैं स्विच करके लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, आई विल नॉट गो ऑन माई बाइक इफ़ इट रेन्स टुमारो। अब आप बोले सर मैंने अगर डिसाइड कर लिया भाई कि कल बारिश होगी तो मैं बाइक पे नहीं जाऊंगा, तो सर ये तो 100% हो गया ना, ये तो मैंने डिसाइड कर लिया है। सर फिर किस तरह से बोल रहे हैं कि हाँ ये अब भी 100% नहीं है। चलो इमेजिन करो, पानी वाली एग्जाम्पल में देखो क्या मैंने क्या कहा था, कुछ भी हो जाए, आप पाकिस्तान में करो, इंडिया में करो, एंटार्क्टिका में, अमेरिका में, आप करो, मैं करूँ, लड़का करे, लड़की करे, कोई जवान करे, कोई बूढ़ा करे, रिजल्ट सेम है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हम मान लेते हैं कि चलो भाई ये वाली कंडीशन पूरी हो गई, ये कंडीशन है ना, इफ़ इट रेन्स टुमारो, हम ये कंडीशनल सेंटेंस इसीलिए तो बोलते हैं कि कोई कंडीशन होगी। कंडीशन ये समझो, बारिश हो गई, अब आपने मूड बनाया है कि आप बाइक पे नहीं जाओगे, लेकिन सपोज आपको कहीं जाना है और जाना भी ज़रूरी है आपका। अब आप सोच के बैठे हुए थे भाई मैं तो बाइक पे नहीं जाऊँगा, लेकिन क्या पता आप सोच रहे थे कि यार मैं दोस्त के साथ चला जाऊँगा, मैं ऑटो में चला जाऊँगा, मैं बस में चला जाऊँगा, लेकिन क्या पता बारिश हुई तो ना आपको ऑटो मिल रहा है,
ना आपका दोस्त देने के लिए आया, ना आपकी बस चल रही है, तो अब आपका जाना ज़रूरी भी है, तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा आपको, आपको बाइक पे जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये हाईली लाइकली है कि आप ना जाओ, 100% नहीं है, वही वाली बात। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ वी डू नॉट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम द बॉस विल बी फ्यूरियस, मतलब अगर हमने ये काम मतलब नहीं किया वक्त पर मुकम्मल, तो बॉस जो गुस्सा होगा, बहुत गुस्सा होंगे। या फिर मतलब हमने इसको स्विच करके लिख दिया कि द बॉस विल बी फ्यूरियस इफ़ यू डू नॉट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब आप बोलें सर ये तो 100% हो गया सर, जाहिर सी बात है बॉस गुस्सा होगा। चलो हम कुछ इमेजिन करते हैं कि भाई ये 100% है। अगेन मैं कंपैरिजन वो पानी वाली एग्जांपल से कर रहा हूँ, पानी सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन मान लो कि बॉस को पता ही नहीं चला, बॉस के साथ कोई मसला हो गया, वो आए नहीं जिस दिन मतलब आपकी ड्यू डेट थी, आपने सबमिट करवाना था, उस दिन नहीं आए, 1-2 दिन बाद आ रहे हैं, और तब तक आप काम कंप्लीट करके बैठे हुए हो, तो बॉस ने पूछा भी नहीं क्योंकि उनको तो काम कंप्लीट मिल गया। सही। या फिर आप ये समझ लो कि भाई क्या पता बॉस मर जाए, गुस्सा क्या खा करेगा वो। ठीक। लेकिन कोई मरे, कोई लेट आए, कुछ भी हो, पानी जो है 100 डिग्री से पहुंचेगा तो वो एक काम करेगा, वो क्या होगा, बॉयल होगा। बात समझ रहे हो? ये हाईली लाइकली टू हैपन ज़रूर है, लेकिन 100% रिजल्ट गारंटीड नहीं है। अच्छा, अगला क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू कुक डिनर टू नाइट आई विल डू द डिशेस। अच्छा देखो, इट इज़ लाइक अ प्रॉमिस, ये प्रॉमिस है एक तरह का। मतलब भाई अंग्रेज जो है ना, यूँ नहीं बोलते कि भाई क्या अल्लाह का पक्का वादा करो या माँ की कसम खाओ, इस तरह से नहीं बोलते। ठीक। ये हमारे पास प्रॉमिस ही है एक तरह का, कि भाई अगर आप सामने वाले बंदे को बोल लो भाई अगर तुम खाना बनाओगे ना तो मैं बर्तन में धो दूंगा। ठीक। या बर्तन में धो दूंगी। तो भाई अब आप ज़रा नोट करो, आप बोलें सर, अच्छा इसको स्विच करके लिखेंगे तो बन जाएगा आई विल डू द डिशेस इफ़ यू कुक डिनर टुनाइट। तो भाई अब आप बोले सर ये तो प्रॉमिस हो गया, आप खुद बोल रहे हैं प्रॉमिस है, तो भला अब भी 100% नहीं है? नहीं बेटा, ये अब भी 100% नहीं है। क्यों? चलो मान लो मैंने आपसे बात कही ये वाली कि भाई अगर आप खाना पकाओगे ना तो मैं बर्तन धोऊंगा। ठीक। अब आपने खाना पका दिया और उसके बाद क्या हुआ, मैंने खाना भी खा लिया। अच्छा, अब हो सकता है पानी ना आ रहा हो, या फिर बर्तन धोने वाला साबुन मौजूद ना हो हमारे पास। ठीक। या क्या पता इतना लेट हो गया हो, मैं थक चुका हूँ, मैंने कहा चलो यार मैं धोता हूँ, मैं आराम से ना बेड पे लेटा हुआ हूँ, मेरी आंख लग गई, मैंने बर्तन नहीं धोए। तो हुआ ये कि सुबह मैं उठा ही नहीं तो किसी और ने बर्तन धो दिए। तो मतलब ये हाईली लाइकली टू हैपन ज़रूर है, लेकिन 100% गारंटीड नहीं है ये। ठीक। अच्छा भाई अगला क्या है, व्हेन यू कम टू कराची आई विल मीट यू। अब बेटा मैंने ये जानबूझ के वैन लगाया ताकि आपको बताऊं कि देखो कि ये देखो, अगर मैं बोलता ना व्हेन यू कम टू कराची आई विल मीट यू, कि जब तुम कराची आओगे ना मैं तुमसे मिलूंगा, इसका मतलब ये। अब देखो, अब आप बोले सर ये इफ़ नहीं लगा सकते, इफ़ लगाने पर ना मीनिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। देखो व्हेन अगर मैं लगा रहा हूँ ना तो इसका मतलब ये है कि भाई तुम कराची आओगे, मैं अब सामने वाले बंदे को मैं जानता हूँ कि उसने आना है कराची, कब आना है ये नहीं पता, लेकिन व्हेन लगाने का मतलब ये है कि होगा लाजमी। ठीक। अब ये अगर मैंने इफ़ लगा दिया तो इफ़ का मतलब ये हुआ कि बेटा हमारे पास तो हम ये बात बोल रहे हैं कि भाई अगर आओगे, मतलब हमें खुद नहीं पता कि सामने वाला बंदा आएगा नहीं आएगा, लेकिन व्हेन लगाने का मतलब हमको ये पता है कि आएगा, लेकिन कब आएगा हमको ये नहीं पता। ठीक है, तो फ़र्क है। अब देखो मैं इसको स्विच करके लिखूँ तो बोलूँगा आई विल मीट यू व्हेन यू कम टू कराची, सिंपल एज दैट। अब आप बोले सर क्या ये भी 100% गारंटीड नहीं है? भाई नहीं, ये भी 100% गारंटीड नहीं है। क्या पता सामने वाला बंदा कराची आए तो उस वक्त मैं कराची में ना हूँ, या क्या पता मेरे साथ ऐसे कोई मसले मसाइल चल रहे हों कि मैं मिल ही ना पाऊँ, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो 100% गारंटीड रिजल्ट नहीं है। अच्छा अब एक बात देखो, इफ़ वाले के साथ यहाँ वैन वाले के साथ हमने प्रेजेंट लगाया और फिर उसके बाद हम क्या लगा रहे हैं, फ्यूचर में विल लगा रहे हैं, फ्यूचर सिंपल। लेकिन एक बात ज़रा नोट कीजिएगा बेटा, वो ये कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के अंदर ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं मे या कैन इस्तेमाल कर सकते हैं किसकी जगह पर, विल की जगह पर। और ना थोड़ी सी मीनिंग चेंज होगी। जैसे कि ये देखो मैं आपको तीनों एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, यू विल सक्सीड, यू मे सक्सीड, यू कैन सक्सीड। लेकिन मीनिंग में फ़र्क आ रहा है। अगर मैं विल लगा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ के होने के चांसेस क्या है, हाईली लाइकली हैं। लेकिन अगर मैंने मे लगा दिया ना तो इसका मतलब मैं बता रहा हूँ मुमकिन है। समझो, अगर मैं बोलूँ अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, ये हाईली लाइकली। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर तुम मेहनत करोगे तो शायद तुम कामयाब हो जाओगे, शायद पॉसिबिलिटी है, तो मैं लगाऊंगा। हम भाई बात कर सकते हैं ना इस तरह से। और देखो कैन लगाने का मतलब क्या हो गया कि आप बस सामने वाले की एबिलिटी डिस्कस कर रहे हो, आप ये नहीं बोल रहे कि वो कामयाब होगा नहीं होगा, आपने सिर्फ ये वाली बात कही है कि हाँ भाई ये मुमकिन है,
ठीक है। ये ऐसा सॉरी, ये आप कर सकते हो, आपने सामने आने की एबिलिटी बताई। तो बेटा अब आपने इस तरह से इन स्ट्रक्चर्स को ज़रा थॉरली आपने चेक करना है, ठीक है, समझ रहे हैं। पर बेटा हम इसको अभी आज हम जो है आज के लेक्चर को बेटा यहाँ रोकते हैं। हम इंशाल्लाह बेटा अभी बाकी कंडीशन भी आपके सामने लेकर आएंगे। पर बेटा आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।